हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन कुमार आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं डिस्काउंट। सगीर अहमद बुक का डिस्काउंट पढ़ाऊंगा और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। अगर आपका एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे बनाएंगे वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि हम जो भी क्वेश्चन आपको कराएंगे बेसिक्स के साथ स्टार्ट करते हुए अंत तक कराएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के क्या है। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है कि 50% और 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या है। सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और इस डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट, जिसको हिंदी में बोला जाता है बट्टा। ठीक है, तो आपको 50% और 10% के क्रमिक बट्टों का, जब भी क्रमिक बट्टा का रहे तो आप क्या करेंगे। देखो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन विधि से पता है 50% कितना होता है 1/2, 10% कितना होता है भाई 1/10, ये तो पता है। अब देखो आपको एक इनिशियल और फाइनल मान हम बराबर बताते हैं। इनिशियल और फाइनल का मान का मतलब क्या होता है कि ये दो मेरा टोटल को बताता है और एक का ये छूट दे दिया। अगर दो टोटल है, इनिशियल माना प्रारंभिक मान, फाइनल माना अंतिम मान, बचा मान। अगर दो मेरा टोटल है, एक का उसने छूट दे दिया तो कितना बचा, 1 बचा। इसने 1 का छूट दे दिया। फिर 10 टोटल है और इस 10 में 1 का छूट दे दिया, कितना हुआ 9 हो गया। अब देख लो, अब आपका जो जो कटने लायक हो कटा देना, नहीं कटने लायक हो गुना कर देना। 10 दूना क्या हो जाएगा 20, 9 एकम 9। ठीक है, अब बताओ 20 का समान है 9, यानी कि 9 बचा। 20 का समान है 20 टोटल है, टोटल 20 है, 9 बचा, कितना छूट दे दिया भाई, ये तो बच रहा है, ये बच रहा है, 2 में 1 चला जाएगा, 1 बचा, ये बचा हुआ भाग है। ठीक है, तो बचा के 20 का चीज यानी कि टोटल धनराशि 20 है, 20 में 9 बचाया है, छूट कितना दिया, छूट इसका अंतर कर दोगे पता चल जाएगा, 11 का छूट दिया। 11 यानी कि हमको छूट परसेंट चाहिए, तो डिस्काउंट परसेंट 11/20 गुना 100, 20 पंचे 100, 11 पचे 55, यानी कि 50% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आप इस तरह भी इसको बना सकते हो, x + y + x गुना y/100, ये ट्रिक है। लेकिन जब आपका जैसे कि मान लीजिए 12.5% रहेगा या फिर आपको 11.11% रहेगा, तो इस सब में आपको दिक्कत हो जाएगा इस तरह की विधि में। इसलिए आपको यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है ताकि आप जल्दी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल। इसी तरह सारे एग्जाम्पल बता के आपका चैप्टर भी जाऊंगा, सारे चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन इस तरह का है सारा करा दूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 50%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा का मतलब लगातार छूट दे रहा है वो। ठीक है, इसका मतलब ये करना है आपको, क्या 50% कितना होता है, फ्रैक्शन में बदलो इसको, पहले 1/2। ठीक है, उसके बाद कितना है 20%। ये सब आप ना माइंड से भी कर सकते हो। 10% ये हो जाएगा 1/10, ये सब कर लेना। इनिशियल और फाइनल का मान लगा देना। इनिशियल फाइनल का मतलब क्या होता है भाई, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक मान। ये 2 किसको बताता है, प्रारंभिक को। ठीक है, यानी कि ये आई को बतलाता है और ये एफ को बतलाता है, यानी कि एफ ने ये छूट को बतलाता है, किसको, डिस्काउंट को बतलाता है, छूट को। 2 का इनिशियल मान 2 है, 1 का छूट दिया, बच गया 1, ये बचा हुआ मान है। ठीक है, ये प्रारंभिक मान है। आप ना जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हो धीरे धीरे समझ में आएगा, धैर्य रखो। ठीक है, अब देखो ये 5 हो जाएगा इनिशियल मान, 1 का छूट दिया 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 इनिशियल मान हो जाएगा यहाँ से, और 1 का छूट दिया 9 हो जाएगा। ठीक है, कटने लायक है, कटा लो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, देखो कट गया। पर ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इधर इधर गुना करना है, 25 और इधर हो जाएगा 9। अब देखो 25 था, 25 टोटल है, 9 बचा हुआ रहा, 9 बचाया तो कितने का छूट दे दिया उसने, छूट कितना दे दिया 16 का। किस पर, 25 पर, गुना 100। ठीक है, 25 चौके 100, 16 चौके 64% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन कहता है कि 1500 रुपया की वस्तु 10%, 40% और 30% के क्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जब देखो राशि जब दिया रहे तो आपको क्या करना है, 1500 लिख लेना है, और छूट कितना दिया है 10% का, तो 90/100 लिखेंगे, क्योंकि 10 का छूट देगा 100 पे, हर बार छूट दे रहा है वो 100 में। तो 40% छूट दिया तो कितना बचा 60/100। फिर आपका कितना छूट दिया है 30%, तो 70/100। ये लिखने के बाद आप सब कटा लो, 0 0 यहाँ से कटा लो, ये दोनों 0 यहाँ से कटा लो, 1 0 यहाँ से कटा लो। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 तिया 6, अब देखो 3 तिया 9, 9 9 81, 81 गुना 7 कर दो, आंसर आएगा 7 7 8 56, 567 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो। देखो हम ऐसा नहीं कहते कि एक ही रूल से आपको जानकर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसा क्वेश्चन वैसा आपको कॉन्सेप्ट अपनाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल यानी कि एक्सरसाइज में। अब 1 नंबर सवाल देखते हैं, एक्सरसाइज का क्या कहता है।
देखिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, 3 क्रमागत बट्टों 10%, 20% था, 40% के तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत का है। एक बात बताओ, अभी आपको बताए 10% कितना होता है, 10% होता है 1/10, एक काम हो गया। अगला है 20% कितना होता है 1/5, उसके बाद है 40% कितना होता है 2/5, ठीक है। ये सब आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको इनिशियल और फाइनल का मान पे रख दो, आंसर हो जाएगा। देखो 10 का सामान है 1 का छूट दिया 9 में बेचा, 5 का सामान है 1 का छूट दिया 4 में बेचा, 5 का सामान है टोटल 2 का छूट दिया 3 बचा। अब देखो ये चीज़ें आपको करने के बाद सभी में क्या कर रहे हैं, ये 5 का 5 इनिशियल मान, ये 2 माइनस कर रहे हैं, इसमें 1 माइनस करके उधर लिख रहे हैं, 10 में 1 माइनस करके उधर लिख रहे हैं। जो कटने लायक है वो कटा लेना, नहीं कटेगा गुना करना। 5 है 25, 25 गुना 10 हो जाएगा 250, ठीक है। 9 चौक 4 तिया 12, बरनमा 78 से 108, इसको घटा लो। यहाँ पर जो ये है ना, ये बचा हुआ मान है, ठीक है, ये बचाया इतना, तो छूट कितना दिया, यानी कि छूट यानी कि 250 का सामान है, ठीक है, 108 में बेचा, चलो इसको मान लो बेचा, तो कितना छूट दिया भाई, तो 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, 4 बच जाएगा, 2 में 142 का छूट दिया किस पे, 250 से, 250 गुना 100, ठीक है। देखो ये जीरो रहने दो, 25 चौके 100, 4 से गुना करो, 4 दूना 8, 4 चौक 16 की 84 ले, 4 का 4 5, 1 जीरो बचा है, 10 लगा दो, इतना % आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तरीका और भी है, बहुत तरीका है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह से आप बनाना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसा क्वेश्चन वैसा आपको सॉल्व करने का हम तरीका भी बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि 10%, 20% और 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा। एक बात बताओ, 10% कितना होता है 1/10, 10 में से 1 का छूट दिया, क्या हुआ 9 लिखेंगे। अब डायरेक्ट हम ऐसा लिखेंगे क्योंकि हमको उतना तो पता है कि 10% होता है 1/10, 20% होता है 20 25 105, इनिशियल मान होगा, 1 का छूट देगा 4 बचेगा। उसके बाद आपका है 25%, 4 25 के 100, 4 इनिशियल मान होगा, 1 का छूट देगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये लिखने आपको आना चाहिए। कटने लायक देखो ये 4 4 कट सकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा गुना होके, अब नहीं कटेगा, 10 बचे 50, 9 तिया 27, ठीक है। अब देखो 50 का सामान है 27 में बेचा, छूट कितना दिया भाई, छूट का बात करते हैं तो छूट हो गया 10 में 7 जाएगा 3, 4 में 2 23/50 गुना 100, ठीक है। 50 दूना 100, 23 दूना 46% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाओ, जल्दी बना पाओगे, देखते देखते आप आंसर ले आओगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ ये सब पता होना चाहिए, हम अभी जस्ट बताएं इनिशियल फाइनल का मान कैसा चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 20% तथा 15% के 2 क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा होगा। 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5, ठीक है। और आपका है 15% 3/15% 20, ठीक है। अब देखो आपको इनिशियल और फाइनल का तो पता है कि नहीं, इनिशियल 5 है तो 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4, 20 मेरा अगर है टोटल तो 3 चला जाएगा तो 17, ठीक है। अब जो कटने लगे कटा लो, 4 पंचे 20, 5 है 25, 25 अनुपात 17 हो जाएगा। 25 का चीज़ है 17 में बेचा, कितने का छूट दिया, छूट कितना का दिया, घटा लो, 15 में 7 जाएगा 8, 8 का छूट दिया किस पे 25 पे गुना 100, 25 चौके 100, 8 चौके 32, 32% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 15% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य का अकेला बट्टा निम्नलिखित है। 15% कितना होता है 3/20 हो जाता है, और आपका है 10% कितना होता है 1/10 होता है। 20 का सामान है, अब इसको कैसे लिखेंगे, इनिशियल और फाइनल में लिखेंगे। 20 का सामान है, 3 का छूट दिया, 17 में बेचा, यानी कि 10 का सामान है और 1 का छूट दिया, यानी कि 9 में रखा। चलो अब कटने लग कोई नहीं है, 20 गुना 10 करो 200 हो जाएगा, 17 नमा 53 से, ठीक है। कितने का छूट है, 10 में 3 जाएगा, 7 का छूट हो जाएगा, ठीक है। और 9 में 5 जाएगा, 4 का छूट हो जाएगा। 47/200 गुना 100 करोगे, 0 0 कट जाएगा, 2 से लगा दो, कितना होगा 23.5, 23.5% आपका आंसर है। 3 नंबर फिर से समझाते हैं, आपको समझ में अगर नहीं आया, सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है इसलिए स्पीड से पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इतना भी आपको दिमाग काम करना चाहिए, तभी आप कंपटीशन निकाल भी पाओगे। 20 गुना 10 200, 17 8 36 से 17 नमा 53 से गुना कर दिए, इसमें घटाए, छूट कितना आया भाई, छूट आया 47, किस पर 200 पे, 200 गुना 100 करना, 0 0 कटाना, 2 से भाग लगाना, 23.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब भाग मत देना, आपको समझ में आ जाएगा, 23 दूना 46 होता है तो 23.5 दूना 47 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 10% तथा 20% के क्रमवार कटौतियां किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगी। देखो बात को समझो, लिखने का उसका तरीका समतुल्य बट्टा, एकल बट्टा, लगातार बट्टा, जो बोलेगा आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इससे हम कम करना है। 10% और 20% है। 10% कितना होता है, 1/10 होता है। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। देखो ये चीज ना आपको माइंड में करना है। अब आपको थोड़ा फास्ट करना और सिखाते हैं। तो जैसे 10% देखें ना, तो हम 10 इनिशियल लिखेंगे, 1 का छूट देगा, 9 लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिखना है, ठीक है। और जैसे 20% क्वेश्चन में दिखे तो 1/5 समझेंगे, 5 मेरा पूरा मान है, 1 जैसे माइनस होगा 4 बचेगा, ठीक है। इसको आप गुना कर लो, देखो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कटा सकते हो, ठीक है। कोना कोनी कटता है इधर उधर। 25 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, तो 15 में 8 जाएगा, 7 बच जाएगा, यानी कि 7/25 गुना 100। डिस्काउंट करना है 25 चौके 100, 7 चौके 28%। सारा क्वेश्चन एक जैसा है, इसलिए हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, आप खुद बनाओ, बना लोगे इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। 5 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 350 रुपया के इनवॉइस पर दी जाने वाली 30% और 20% की बट्टा श्रेणी के मूल्य 1 बट्टा होगा। देखो 350 रुपया है, लेकिन हमको बट्टा मांगा है। 350 से कोई मतलब नहीं है हमको। 30% कितना होता है, 30/100, 00, 10/3, यानी कि इनिशियल मान मेरा कितना हो गया 10, फाइनल मान कितना हो गया 3, चला जाएगा तो बचेगा 7, ठीक है। उसके बाद आपका 20% दिया है, तो 20/100 करोगे, ठीक है। 2 पंचे 10, 1/5, तो 5 मेरा हो गया इनिशियल मान, 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कटा लो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 25 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब देखो 25 का चीज़ 14 में बेचा, छूट कितना दिया, ठीक है। छूट कितना दिया, 15 में सॉरी 5 में 4, 11 का छूट दिया ना, 11 का छूट दिया। इसका मतलब हम समझ गए, 11/25 गुना 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 25 चौके 100, 11 चौक 44%। सारा क्वेश्चन एक जैसा है, इसलिए आपको इजीली बता रहे हैं, आप खुद सॉल्व करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कबीर ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदा, उसे 660 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है। जैसे 10% लाभ बोला है ना, आप समझ जाना उसको 100 से अधिक में बेचा है। इसका मतलब 110% बराबर है उसका कितना, जानते हो 660। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये लाइन अगर आप समझ गए तो आप तुरंत बना सकते हैं। अब तो 100% उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो 660/110 गुना 100, 0 घटा हो गया, 11×6=66, क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। ये क्या हुआ 100%। अब कहता है कि ये जो तो सीपी हुआ भाई, और ये जो खरीदा था उसने, क्रय मूल्य जो था उसका 25% बट्टे पर खरीदा था, यानी कि ये ना 75% के बराबर वो था 600 खरीद मूल्य उसका, ठीक है। 75% के बराबर था, तो 100% यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 600/75 गुना 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 दूना 6, 4 दूना 800 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार हम फिर से समझाएंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लॉजिकल सवाल हो गया। जैसे 660 पे बेचता है, उसको 10% का लाभ हुआ, 110% बराबर 660, 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी 100% होता है, तो 600 निकला सीपी। अब ये जो खरीद मूल्य है वो 25% डिस्काउंट पे खरीदा है इसको, ठीक है। इसका मतलब 75% के बराबर 600 हो गया, तो 100% क्या हो जाएगा, कटा के 800 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक साड़ी पर 35% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टे हैं। यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपये दिए हो तो बट्टों से पूर्व साड़ी का मूल्य क्या था। एक बात बताओ, 35% क्या होगा, 35/100, 5 सते 35, 20 पंचे 100, 7/20। इनिशियल मान मेरा 20 है, फाइनल मान क्या है भाई 7, चला जाएगा तो क्या बचेगा 13 बचेगा। वो छूट होता है, याद रखना, इसको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। अगला कितना परसेंट है, 10%। 10% कितना होता है, 1/10 होता है। 10 में से अगर 1 का छूट दे देगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। कटने लायक कुछ नहीं है, गुना कर दो, 20 दंग 200 हो जाएगा, 13 17 से। अब देखो घटा लो, देखो एक बात बताते हैं, हाँ ये समझो, ये 200 क्या है, उसका प्रारंभिक मान है, ये उसका MRP मान लिया जाए है, ठीक है। और ये क्या हुआ, बेचा इतना में, तो छूट देने वाला तो बात है नहीं। बोलता है लास्ट में क्या, यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपये दिए हो, 1170 रुपया दिया हो मतलब बेचा है इतना, यही यूनिट के बराबर है कितना मान, 1170 रुपया इसी के मान बराबर है, क्योंकि उतना में बेचा है उसने छूट दे के, ठीक है। तो कितना गुना है, 10 गुना है ये, ठीक है। इसको 10 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा।
क्लियर है। बहुत तरीका है बनाने का, एक्स मान के भी बना सकते हो, लेकिन सबसे फास्ट है वही हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 102 रुपया है, बट्टे से पहले कमीज का मूल्य रुपया में है। एक बात बताओ, 15% कितना होता है? 3/20 होता है। 3/20 में अगर ये मेरा इनिशियल मान है तो ये मेरा क्या है? डिस्काउंट है, ये मेरा छूट है, याद रखना ये क्या है? छूट है। अगर इनिशियल मान मेरा 20 है तो फाइनल मान छूट क्या है? 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 17, ठीक है। अब यही यानी कि 3 का छूट देने के बाद 17 में क्या किया? बेचा। अगर इतना में बेचा है तो बेचा कितना में? 102 में बेचा है, ठीक है। कितना गुना है ये? इसी का गुना जो होता है, ठीक है। 70 × 85, 17 छक दियो 63, ठीक है। गुना 6 कर दो, 6 दूना 12, 120 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे बनाओ, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 12% और 5% के क्रमिक बट्टों के बाद एक वस्तु 209 रुपया में बेची गई वस्तु का मूल्य क्या था? 12% कितना होता है? सबसे पहले 12% 12/100 हो जाएगा। 4 तिया 12, 25 चौके 100, 3/25 हुआ। 25 मेरा इनिशियल मान है, फाइनल मान क्या हो जाएगा? फाइनल 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 22, ठीक है। अब इतना हो गया। आगे फिर कहता है कि 5% कितना होता है? 5/100, 20 पंचे 100। अगर 20 मेरा इनिशियल मान है, 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 19 बचेगा। कटाने का लायक है तो कटा लो। 10 दूना 20 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर दो, 250 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 9 9 1 10, 209। अब देखो बात को समझो, 250 का चीज़ है 209 में बेच दिया, ठीक है। और लास्ट में बोला है कि 209 रुपये में बेचा है। यही बेचने वाला बेचा ही है, याद रखना, ये बेचा है, ठीक है। और ये क्या है? MRP है, फिक्स प्राइस, यानी कि जो दाम प्रिंट है 250 है, बेच रहा है 209 में। छूट कितना का दिया? अगर छूट बोलता है तो माइनस करते, लेकिन आपको बेच रहा है कि 209 में बेचा है, तो 209 में अगर बेचा है तो कितना गुना है भाई? 1 गुना है, तो इसको भी 1 गुना करके आंसर लाओगे तो कितना होगा? ये सब पैटर्न है, इस तरह से करके रखोगे तो याद रहेगा कहाँ इस तरह के क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। चलिए 250 आंसर हो जाएगा। 250 कितना नंबर? 4 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपया में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 14% पता है कितना होगा? 7/50 होगा, ठीक है। 14% का आपको फ्रैक्शन अगर पता हो 7/50 तो आप आसानी से बना सकते हो। अगर देखो ये तो छूट देता है, ये डिस्काउंट हुआ, ठीक है। 50 का सामान है, उसका 7 का छूट दिया, 43 रखा, ठीक है। यानी कि बेचा, 43 में क्या हुआ? बेचा, और ये MRP हो गया उसका, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इसका है तो इसका मान दिया हुआ है, कितना में बेचा है? 387 में बेचा है। अगर 387 में बेचा है तो 3 को किससे गुना करें कि 7 हो जाए? 9 से। 9 तिया 27, 9 चौक 36, 2 38, तो इसको भी 9 से गुना कर दो, आंसर हो जाएगा 9 5 45, 450 आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे देता है। यदि उसे किसी वस्तु के मूल्य पर 108 रुपया मिले तो उसका अंकित मूल्य क्या है? देखो 20% कितना होता है? 20% 1/5 होता है, ये तो आपको पता है। अगर 5 मेरा इनिशियल मान है तो फाइनल मान जाके 1 का छूट दिया तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा, ठीक है। फाइनल में जाके 4 बचा। उसके बाद और कितना परसेंट है? 10%। अगर 10% है तो कितना होता है? 1/10 होता है। अगर 1/10 होता है तो 10 इनिशियल मान, 1 का छूट दिया, 9 बच गया, ठीक है। कटाने लगा, कटा लो। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 6 25, 9 दूना 18। अब देखो ये 25 MRP है, याद रखना, ये क्या है? MRP है। और ये कितना इसका हमें बेचा है? सेलिंग प्राइस है, ये SP है, ठीक है। अब बेचता कितना में? 108 रुपये में मिला, यानी कि बेचने पर 108 रुपया मिला। इसका मतलब जब 18 का मान दिया हुआ है, बेचने का मान 108 दिया है, ठीक है। 18 6 का 78 से होता है, इसको भी 25 6 के 150 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? सारे सवाल एक जैसा बना रहे हैं, समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 15 रुपया कम लाभ होता। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 5% बट्टा देता था, लेकिन अब वो 7% बट्टा देने लगा। अगर 7% बट्टा देने लगा तो उसको 15 रुपया कम लाभ मिलने लगा। 15 रुपया कमी कब हुआ? जब 5 से वो 7 चला गया। कितना बढ़ा
2% वो बढ़ा तभी वो 15 रुपया कम मिला, यानी कि 2% के बराबर है उसका 100% निकालना होगा आपको। 15/2 गुना 100 करोगे, 2 से कटाओगे 50, 15 × 5 = 75, 750 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान लगा। 13 नंबर सवाल इस तरह से ही बनाना है। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2% का डिफरेंस है, 15 रुपया का कमी हुआ, 2% 15, 100% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर सवाल आपके सामने है, बना के कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा, ठीक है।